सबसे ज्यादा किसी की नजरें लगी हुई है तो दौसा और खींवसर सीट पर। यहां पर क्या होने वाला है और किसका गणित कैसे बैठेगा और किन किन नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है आप जानते हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को परशुराम याद आ रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा अपना गमछा डांस दौसा में कर रहे हैं। अशोक गहलोत पुराने घाव को जनता के सामने रख रहे हैं जो किरोड़ीलाल मीणा ने दिया है। और किरोड़ीलाल मीणा सब कुछ जब्त करते हुए पुरानी सारी करवाहटें भूलते हुए भजन लाल शर्मा की सरकार में 4 चांद लगाने में लगे हुए हैं। जो वोटर बीजेपी के खिलाफ पानी पी पी कर कोसा करते थे और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को संघी कहा करते थे, वो रातों रात किरोड़ीलाल मीणा को मसीहा बताने लगे हैं। जातिवाद का ऐसा तड़का लगा है और डीसी बैरवा कैसे जीते और क्या क्या तरीके हो सकते हैं, गोविंद सिंह डोटासरा इसके लिए मैदान में उतर गए हैं। देखिए, कहने वाले तो कहते हैं कि ये सचिन पायलट और किरोड़ीलाल मीणा के प्रतिष्ठा का चुनाव है, ये जगमोहन मीणा और डीसी बैरवा का चुनाव नहीं है, मगर ये अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा की भी प्रतिष्ठा का चुनाव है। क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा सबसे ज्यादा इन्हीं दोनों नेताओं पर हमला बोलते रहे हैं। संतुष्ट तो खैर वो बीजेपी में भी नहीं थे, मगर बात खींवसर की भी करेंगे कि किस तरह से वहां पर राजस्थान में बड़ा जाट नेता कौन है, ये तय होगा खींवसर उपचुनाव से। क्या गोविंद सिंह डोटासरा ने जो गठबंधन तोड़ा है या तोड़वाया है, उससे हनुमान बेनीवाल का अभिमान कह लीजिए, स्वाभिमान कह लीजिए, या फिर खींवसर का गुरूर कह लीजिए उनका, वो चूर चूर हो जाएगा, या फिर गोविंद सिंह डोटासरा का डॉक्टर रत्ना सिंह वाला दांव फेल हो जाएगा, पता नहीं। वहां पर भी ज्योति ज्वाला बनी हुई है, वो भी सुनाएंगे और बताएंगे। बाकी सीटों पर भी देवली उनियारा को भी दिलचस्प बना दिया है नरेश मीणा की बगावत ने। नरेश मीणा कांग्रेस में अपने 2 संक्षिप्त पारियों के बाद अब बाहर के रास्ते पर निकल चुके हैं। वो जानते हैं कि मुझे राजनीति करनी है तो फिर हनुमान बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी जैसे नेताओं की तरह राजनीति करेंगे, मगर बड़ा फर्क है बाकी नेताओं और इनमें। दौसा की तस्वीरें आज मैं देख रहा था, गोविंद सिंह डोटासरा और अशोक गहलोत, लोग इंतजार कर रहे हैं सचिन पायलट का कि दौसा का छोरा है कहां। ये हैं गोविंद सिंह डोटासरा और डीसी बैरवा ने अच्छी खासी भीड़ बुलाई थी। देखिए, ये चुनाव इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है और दिलचस्प हो गया है कि जातियों का चुनाव हो गया है, या फिर कह लीजिए पार्टी है ही नहीं, यहां पर किरोड़ीलाल बनाम अन्य का चुनाव हो गया है। क्या डॉक्टर साहब इसके लिए तैयार थे और अंदर ही अंदर तैयारी कर रहे थे? जगमोहन मीणा बेहद सभ्य और अच्छे व्यक्ति हैं। मैंने कल भी कहा था कि लोग समझते हैं कि भाई को टिकट मिल गया। मैं तो एक जमाने में जब टोंक से लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे अजहरुद्दीन, क्रिकेटर अजहरुद्दीन, उनकी तलाक ली हुई पत्नी संगीता बिजलानी भी उस दिन आई थी, मैं कवर करने गया था। जगमोहन मीणा अपनी पत्नी के साथ अकेले गले में माला डाले घूम रहे थे। मैंने कहा, आप यहां कैसे? उन्होंने कहा कि मैंने वीआरएस ले लिया है और राजपा से लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूं। अब किसी को याद भी नहीं होगा, मगर उनकी तपस्या लंबी है और लंबे समय से वो इसमें लगे हुए थे। अब डॉक्टर साहब के योगदान से टिकट मिला है नहीं मिला है पता नहीं, मगर ये कहा जा सकता है कि ये चुनाव जो है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बनाम अन्य हो गया है। मैं इसे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बनाम सचिन पायलट इसलिए नहीं कह रहा हूं
कि बीजेपी के जो मूल वोटर थे वो भी अभी डॉक्टर साहब से दूरी बनाए हुए हैं, और जो कांग्रेस के मूल वोटर थे जो कल तक संविधान बचा रहे थे वो डॉक्टर साहब के पक्ष में लिख रहे हैं डॉक्टर साहब ने समाज के लिए कितना बलिदान दिया है। राजनीति इसी का तो नाम है, रातों रात निष्ठा बदल जाती है। जब नेताओं की निष्ठा का कोई मतलब नहीं रहा तो फिर मतदाताओं का क्या है, वो भी बदल जाते हैं। मगर ये दिलचस्प चुनाव इसलिए हो गया, मैं कह रहा हूं, ये दिखा रहे हैं दौसा में सचिन पायलट का इलाका, और वहां पर अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, रघु शर्मा बहुत महत्वपूर्ण है यहां पर, मुरारी लाल मीणा, जीआर खटाना, रफीक खान, तमाम जो नेता थे, भजन लाल जाटव, ये तमाम जो नेता थे डीसी बैरवा के लिए गए थे। मैं सोच रहा था कि उस इलाके की अब तक की सबसे बड़ी बैरवा नेता ममता भूपेश कहाँ है, वो दिख नहीं रही थी, तो थोड़ा सा मुझे आश्चर्य हुआ। लेकिन कोई आश्चर्य की बात है नहीं। देखिए, हर कोई सचिन पायलट नहीं होता जो अपनी जाति के लोगों को विधायक बनाए, आगे बढ़ाए, दूसरी जातियों को भी बनाए। अपनी जाति का लोग चाहते नहीं है कि कोई बड़ा नेता बने, मगर चूंकि ममता भूपेश को कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है तो मुझे लगेगा या लग रहा है कि डीसी बैरवा के लिए वो उतनी ही मेहनत करती हुई नजर आएंगी। खैर, ये तो देखने वाली बात होगी। मगर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जो मामले उठाए थे, आज गोविंद सिंह डोटासरा ने मंच पर सबका जवाब दिया। मगर मंच के बाद जो उन्होंने जवाब दिया कि किस तरह से केसी मीणा के टिकट दिए जाने पर जो सवाल वो उठा रहे थे कुछ लोग कि पैसे लेकर टिकट दिया गया है, उन्होंने कहा कि पहली बार का विधायक भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री बने हैं, क्या पैसे देकर बने थे? सुनिए एक बार गोविंद सिंह डोटासरा का, उसके बाद आगे बात करेंगे। कोई बात नहीं है। और यहाँ पर जो उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने दिया है, बहुत पढ़ा लिखा सुलझा हुआ व्यक्तित्व का धनी है, यहाँ का लोकल है। लोकल यहाँ के लोगों की एक डिमांड थी कि साहब लोकल हमारा प्रत्याशी होना चाहिए, तो हमने प्रत्याशी दिया है कांग्रेस पार्टी ने। तो मैं समझता हूँ कि नाराजगी गठबंधन से जुड़े हुए संगठनों की नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। कोई कांग्रेस में नाराजगी नहीं है। सब एक है, एक जाजम पे हैं। तमाम नेता कार्यकर्ता मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन 7 उपचुनाव में बीजेपी शून्य पे रहेगी। नरेश मीणा देवरी हरियाणा में, उधर आपके 84 के अंदर बाप पार्टी और नागौर में। देखिए, बाप पार्टी से हमारा पहले भी अलायंस नहीं था। हमने बीजेपी को हराने के लिए वहाँ कांग्रेस पार्टी ने बाप के एमपी उम्मीदवार को और एक एमएलए उम्मीदवार को समर्थन दिया था, क्योंकि हमें बीजेपी को हराना था। मैं समझता हूं कि आरएलपी के साथ हमारा गठबंधन पहले भी था, आज भी है। इंडिया गठबंधन में है। राजस्थान में कोई गठबंधन नहीं था, और गठबंधन का फैसला पार्टी हाईकमान करता है। जब पार्टी हाईकमान ने 7 सीटें दी है तो हम 7 सीटें चुनाव लड़ रहे हैं। नरेश मीणा पहले हरियाणा में कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, आज निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया। वो कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वार रूम में मेरे पास स्वयं चल करके आया था। 1 घंटे तक मेरे पास बैठा था। उसने कहा, भाई साहब, मैं 100% कांग्रेस के साथ रहूंगा, और मैं भविष्य में छबड़ा से ही टिकट मांगूंगा, कहीं भी किसी सब जगह कांग्रेस का समर्थन दूंगा। अब आज अचानक उनका मन क्यों परिवर्तित हुआ वो ही बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। स्वयं चल के आए थे, 1 घंटा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वार रूम में बैठे थे, और ईमानदारी के साथ मुझे कह के गए थे कि मैं छबड़ा से ही भविष्य में तैयारी करूंगा। अब रात को क्या हुआ क्या नहीं हुआ बात करेंगे। बीजेपी टिकट बेचने का आरोप लगा रही है कि का टिकट बेच। तो ये मुख्यमंत्री जी जो बने पहली बार के एमएलए, तो क्या पैसे देके मुख्यमंत्री बने हैं? बताइए, आप पैसे देके बने हैं? वसुंधरा जी नहीं बनी, ये बन गए। ये तो पार्टी अलग। देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा से अगर सवाल अगर पूछते हैं तो हाजिर जवाब है। जवाब की कमी उनके पास रहती नहीं है। और देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि जीत का या हार का सेहरा गोविंद सिंह डोटासरा के माथे बंधना है, मगर फ्रंट फुट पर खेलते हुए नजर आए। और जिस तरह से दौसा में आज डीसी बैरवा के लिए या फिर केसी मीणा के लिए पूरी कांग्रेस को लेकर गए थे, मुझे लग रहा है कि लंबी पारी खेलने के लिए गोविंद सिंह डोटासरा तैयार हो रहे हैं। और खींवसर में जो दांव चला है, किस तरह से राजनीतिक अखाड़े में पटखनी देती है या दी जाती है,
गोविंद सिंह डोटासरा इसके माहिर लग रहे हैं। दौसा के ताले की चाबी उनके पास है। अब ये देखना दिलचस्प है कि सचिन पायलट क्या गुर्जर वोट को जब मीणा उम्मीदवार यानी कि मुरारी लाल मीणा के लिए दिलवा लेते थे, अब क्या मीणा समुदाय डीसी बैरवा के लिए वोट करेगा? पता नहीं। अब ये सारे समीकरण कुछ दिनों में सामने आएगा, तब समझ में आएगा। मगर दौसा का चुनाव बेहद दिलचस्प बना हुआ है। सचिन पायलट का इंतजार हो रहा है कि वो कब आएंगे और कम से कम दौसा और देवली उनियारा में कब जाएंगे। देवली उनियारा में ऐसा लग रहा था कि राजेंद्र गुर्जर और केसी मीणा के बीच सीधा मुकाबला है, जब कल नरेश मीणा ने कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और मैं नहीं चाहता कि गुंजल और हमारी जोड़ी टूटे। और गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे थे कि वो दफ्तर आया, 1 घंटा रुका, मेरे से कहा कि मैं कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों के लिए जी जान से लगूंगा। अचानक रात को क्या हुआ है? अब अचानक रात को क्या हुआ है ये तो नरेश मीणा बताएंगे। मगर नरेश मीणा के वहां जाने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। हनुमान बेनीवाल की पार्टी से शायद वो खड़े होते तो वहां पर 18,000 जाट हैं, मगर कहा जा रहा है कि कन्हैयालाल चौधरी और हीरालाल नागर, वहां पर जाट और धाकड़ बड़ी संख्या में है। इन दोनों ने राजेंद्र गुर्जर की जमानत ले ली है, इसलिए वहां भी मुकाबला दिलचस्प होना है। अब वहां केसी मीणा के साथ एससी समुदाय जाता है या नहीं जाता है, वो भी दौसा में बहुत कुछ निर्भर करेगा कि अगर दौसा में डीसी बैरवा को छोड़ जाएंगे मीणा समुदाय के लोग, तो क्या देवली उनियारा में मीणा समुदाय के साथ एससी के लोग जाएंगे? ये एक तरह से एक समीकरण होता है जो हमने देखा है कई चुनावों में। हालांकि बहुत बड़ा ये समीकरण नहीं होता है, फिर भी सचिन पायलट एक महत्वपूर्ण फैक्टर रहेंगे यहां पर। मगर इसके बाद अगर हम खींवसर देखें, खींवसर में ठीक उसी तरह से बदले बदले नजर आ रहे हैं हनुमान बेनीवाल, जिस तरह से बदले बदले बाबा किरोड़ी लाल मीणा नजर आ रहे हैं। किसने सोचा था कि भजन लाल शर्मा के लिए दिल में उनका इतना प्यार है? पता नहीं, आ जाता है, राजनीति है वक्त के साथ। मगर हनुमान बेनीवाल इतने बदल जाएंगे ये भी किसी ने नहीं सोचा था। उन्होंने गठबंधन का इंतजार किया कल शाम तक, जब तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हो गया, और उसके बाद अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल का नाम का ऐलान किया। नाम के ऐलान के बाद भी उन्होंने दबे शब्दों में कहा कि रुमाल वाला लीडर जो वो कहते हैं गोविंद सिंह डोटासरा का, उसकी वजह से गठबंधन नहीं हो पाया। मगर सीधे सीधे कोई बड़ा हमला नहीं बोला। रेवत राम डांगा के बारे में भी बहुत सभ्य तरीके से बोला कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसकी हसरतें बढ़ जाती है। बदले बदले हनुमान बेनीवाल की बदली बदली राजनीति पर मजा नागौर में ज्योति मिर्धा ज्वाला बनकर ले रही हैं, और क्या कह रही हैं सुनिए एक बार। परिवारवाद, अरे परिवारवाद पहली भाई पचक भाई, अरे मैं लू गई। और कल अब घर में बैठे थे, सारे सरपंच आए हुए थे, रेवत जी बैठे थे, तब तक कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया था, तो सब लोग कयास लगा रहे थे कि साहब नेताजी ने भाषण दिया है कि अब के बार जेल का घूंट पीना पड़ सकता है। तो सब लोगों को आसबंदी के 2,90,000 वोटर है खींवसर में। भाई अब कल हो सके नेताजी कोई कार्यकर्ता नहीं टिकट देते हुए, जितना में नाम आएगो कनिका जी को नाम आयो, नाम आएगा ना लोग के सब तो कहते जेल वो घूट पेड़ो पड़ी। मैंने कहा तो नारायण जी ने पाए हुए, जेल का घूट तो नारायण जी के लिए था, जिनको पीना पड़ा कनिका जी। अब वो कनिका जी की कल मैंने देखा प्रेस वार्ता हुई, कनिका जी ने बैठ करके प्रेस ज्योति मिर्धा मजे ले रही हैं। और वो देखिए, परिवार में अगर टिकटों में बदलाव होता है तो विरोधी पार्टी मजा लेती है, मगर वो कह रही है कि जहर का घूंट नारायण ने पिया है। लेकिन नारायण बेनीवाल वैसे ही लक्ष्मण की तरह भाई हैं हनुमान बेनीवाल के, जैसे जगमोहन मीणा है किरोड़ी लाल मीणा के। तो वहां दोनों चुनाव जो है करीब करीब इसी तर्ज पे लड़ा जा रहा है। वहां कनिका बेनीवाल या नारायण बेनीवाल, नारायण बेनीवाल पहले भी उम्मीदवार नहीं थे, छाया उम्मीदवार थे। हनुमान बेनीवाल ही चुनाव लड़े थे, और कनिका बेनीवाल भी छाया उम्मीदवार ही हैं, हनुमान बेनीवाल ही चुनाव लड़ेंगे।
अब ज्योति मिर्धा कह रही हैं कि बदले बदले नजर आ रहे हैं हनुमान बेनीवाल, कह रहे हैं रैलियों में हेलमेट लगाकर चलो, काली फिल्म जो है वो गाड़ियों के शीशे पर मत लगाओ क्योंकि ये बंद कर देगी, ये बीजेपी की सरकार है। पहले कहते थे कि अगर ऐसा हुआ तो मुझे फोन कर देना, कोई छुएगा नहीं। ये बात सही है। वहां के जो एसपी हैं नागौर के, वो हनुमान बेनीवाल के सख्त खिलाफ हैं। अब कोई पुलिस का अधिकारी इतना खिलाफ किसी सांसद का हो, ऐसा वहां का पब्लिक मानती है। पता नहीं ये सही है या गलत है, मगर कहा जा रहा है कि वहां पर एसपी जो हैं और हनुमान बेनीवाल के बीच 36 का आंकड़ा है, जिसकी वजह से हनुमान बेनीवाल चुनाव के समय अपने कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं। मगर ये भी एक बदले बदले हनुमान बेनीवाल की बदली हुई राजनीति है, मगर ये तो अच्छे के लिए बदलाव है, इसमें कोई बुरी बातें नहीं खोजनी चाहिए। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अपने पैर में बेड़ियां बांधकर, जुबान पे ताला लगाकर चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद फिर उसी रंग में नजर आएंगे। हनुमान बेनीवाल भी हारे या जीते उसी रंग में नजर आएंगे। राजकुमारों की अपनी राजनीति चल रही है। अब नरेश मीणा की भी राजनीति तय होगी यहां से, क्योंकि अब वो अलग रास्ते पर हैं। प्रहलाद गुंजल ही मुझे लग रहा है कि इतनी जल्दी कांग्रेस छोड़ने के मूड में होंगे नहीं। नरेश मीणा को थोड़ा इंतजार करना चाहिए था। मैं तो चाह रहा था कि वो सचिन पायलट की तरह राजनीति करें, मगर हर व्यक्ति का स्वभाव एक जैसा नहीं होता है। उनमें बहुत ऊर्जा है। कई बार ऊर्जा को अगर आप एक दिशा देते हैं तो ताकत बन जाती है, और कई दिशाओं में ऊर्जा अगर निकल जाता है तो बेकार चला जाता है। तो एक दिशा दे नहीं पा रहे हैं, जो फोर्स बने वो अलग अलग दिशाओं में बेकार हो जा रहा है, मगर उनकी राजनीति करने का तरीका है। रामगढ़ का चुनाव भी काफी दिलचस्प है, जहां पर बीजेपी संगठन के रूप में कांग्रेस से ज्यादा मजबूत है। टीकाराम जूली कितने दलित वोट को निकाल कर लाते हैं, दलित वोट ही बड़ा फैक्टर है। तो दलित वोट बीजेपी के साथ जाता है या टीकाराम जूली के साथ जाता है, उसी पर निर्भर करता है कि रामगढ़ का चुनाव कौन जीतेगा। आप देखते रहिए राजस्थान तक। नमस्कार। जयपुर से शरद कुमार।